खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और शुरुआत करेंगे मेरठ की खबर से। बबीता फोगाट के काफिले पर हमला हुआ है। चुनाव प्रचार के दौरान यह हमला हुआ है। आरएलडी समर्थकों ने विरोध के बाद मारपीट की है। मेरठ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रही थी बबीता फोगाट और काफिले पर हमला हुआ है। जिले के सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र में ये काफिला गुजर रहा था। विरोध के दौरान समर्थकों के साथ मारपीट की गई है। मेरठ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरएलडी समर्थकों के हमले में बीजेपी समर्थक घायल हुए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान काफिले पर हमला हुआ है। बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंची थी बबीता फोगाट। और मेरठ से हमारे संवाददाता राजू शर्मा जुड़ गए हैं। राजू, जो खबर आ रही है हमला हुआ है, क्या चोट भी आई है बबीता फोगाट को या फिर उनके समर्थकों को? बबीता फोगाट सुरक्षित है, उनको कोई चोट नहीं आई है, लेकिन उनके समर्थक जो थे, एक महिला के भी चोट बताई गई है और एक व्यक्ति था उसके भी सिर में चोट बताई गई है। उसे मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया है और उसका उपचार किया जा रहा है। साथ ही साथ बबीता फोगाट जी ने थाने पर पहुंची और वहां लिखित में तहरीर भी दी है, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। राजू, क्या कुछ कार्रवाई अब तक हो पाई है जिन लोगों ने ये हमला किया है? पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। थाना पुलिस से जब बात करने का प्रयास किया गया तो उनका कहना था कि अभी तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है, जल्दी आरोपी जो है गिरफ्त में होगी। राजू, किस तरह का ये विरोध था? ये विरोध आज बबीता फोगाट सिवालखास विधानसभा क्षेत्र का एक गांव पड़ता है दबतवा, वहां पर जो है प्रचार के लिए गई थी। इसी दौरान एक भाजपा कार्यकर्ता के यहाँ कार्यक्रम था, वहाँ कार्यक्रम में बबीता फोगाट जो है प्रचार कर रही थी। गांव के ही कुछ लोग आरएलडी जो समर्थक बताए गए हैं, उन्होंने वहाँ बीजेपी विरोध नारे लगाने लगे और जब भाजपा समर्थक द्वारा उन्हें शांत करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने उस पर राजू, आप हमारे साथ बने रही। हमारे साथ बबीता फोगाट खुद जुड़ गई हैं। बबीता जी, जैसे जानकारी मिल पा रही, काफिले पर हमला हुआ है। हालांकि जो जानकारी मिल रही, आपको चोट नहीं आई है। क्या अब तक कुछ कार्रवाई की गई है जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है? बबीता बबीता जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही, क्या आपको हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ, अभी पहुंच रही है। जी बबीता जी, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, हमला किया, क्या उन पर अब तक कुछ कार्रवाई हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एफआईआर काट ली गई है और पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। बबीता जी, किस तरह का ये विरोध जता रहे थे? किस वजह से मामला यहां तक पहुंचा कि मारपीट की नौबत आ गई? इसको विरोध नहीं कह सकते, विरोध तो शांतिपूर्वक होता है। और जो हथियार लेस जो गुंडे होते हैं, हथियार लेस तो उनको तो गुंडा ही बोला जाता है। जो डंडियों से, चकुओं से और हथियार लेके जो हमला करते हैं वो गुंडे होते हैं। बबीता जी, वही जानने की कोशिश है, किस वजह से ये यहाँ तक चीजें पहुंची कि मारपीट की नौबत आ गई? वजह क्या थी? मारपीट की नौबत नहीं थी, उन लोगों का प्री प्लान था और वो गुंडे लोग थे जिन्होंने ये किया। आरएलडी का झंडा लेके, सपा का झंडा लेके वो लोग आए हुए थे और हम लोग जन समर्थन में उसमें संपर्क में थे। लोग, काफी लोग हमारे साथ थे, महिलाएं भी भारी मात्रा में हमारे साथ थी और डोर टू डोर हम कैंपेनिंग कर रहे थे। बबीता जी, किसे निशाना बनाने की कोशिश थी? क्या आपको या जो आपके साथ लोग थे या फिर प्रत्याशी के खिलाफ ये साजिश थी? साजिश किसके खिलाफ थी? ये तो अब वही बता सकते हैं कि इनके खिलाफ उन्होंने ये साजिश रची है, हमारे खिलाफ रची है, पार्टी के खिलाफ रची है, गांव के लोगों के साथ
बट जिस तरह से उन्होंने अटैक किया, एक तरह से ये लगा लीजिए कि गुंडे ही इस तरह से, उनका या तो फ्रस्ट्रेशन थी उनके बीच में, उनको हार अपनी जीतते हुए उनके बीच में फ्रस्ट्रेशन तो थी, बबीता और जी सीधा आप उन्होंने हमला ये किया ये महिलाओं सीधा के ऊपर। आरोप माने कि जो प्रत्याशी है वहां सपा आरएलडी का गठबंधन का, उसकी वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। जी, मुझे आवाज क्लियर नहीं आई, दोबारा एक बार बताएंगे। बबीता जी, जिस प्रत्याशी के प्रचार में आप पहुंची थी उसके विरोध में जो जी। सपा आरएलडी गठबंधन का प्रत्याशी है, क्या उसकी तरफ से ये घटना की गई है? बिल्कुल बिल्कुल, आरएलडी और थे वो लोग, और उन लोगों ने हम संपर्क रहे थे, जनसंपर्क, तो हम जैसे कि एक घर से निकले और उन्होंने तुरंत अपने उनसे डंडों से, और जो महिलाएं हमारे बीजेपी का झंडा लिए हुए थे उनसे डंडे खोज के उनको ही वापस मारना, और गांव के जो लोग थे एकदम से उन्होंने अटैक किया है, और उसके बाद उन्होंने फायरिंग वगैरह भी की है, और 2 लोगों को चाकू भी लगे हैं। तो उन लोगों का पहले से ही प्री प्लान था। अब बबीता जी, जैसा आप बता रही हैं, आपने मामला दर्ज करा दिया है, पुलिस की कार्रवाई जो इस वक्त है उससे संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट है, और मैं सबके साथ मिल के भी आई हूँ। जिन लोगों को चोटें आई हैं उन लोगों ने FIR दर्ज करवाई है, और उन लोगों ने अपनी जो बात थी वो SHO साहब के सामने और DSP साहब के सामने सारी उनके समक्ष रखी है, और कार्रवाई उस पे हो रही है। बबीता जी, जो गठबंधन जो प्रत्याशी है विरोध में, जिसके प्रचार में आप गई थी, उसके विरोध में जो आरएलडी का प्रत्याशी, क्या उसके खिलाफ अब चुनाव आयोग भी कोई मामला दर्ज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि देखिए वोट मांगना सबका अधिकार है। अगर वोट मांगना सबका अधिकार है तो सब लोग अपना वोट मांग रहे थे, लेकिन इस तरह से एक तरह से जानलेवा हमला जो लोग करते हैं वो फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने किया है। और मुझे एक ही चीज याद आई कि आज तक मैंने मतलब सुना था कि मतलब इस तरह की आज अपनी आंखों के सामने लाइव देख के आई, तो मुझे अजीत सिंह चौधरी जी की वो लाइनें मुझे याद आ गई। उन्होंने कहा था कि जिस गाड़ी के ऊपर सपा का झंडा समझो बैठा है, उस गाड़ी के अंदर गुंडा। तो आज जयंत चौधरी जी ने भी ये साबित कर दिया कि अपने माँ बाप के संस्कार भूलकर जो आज उन्होंने संगत का असर दिखाया है, तो मुझे लगता है कि अगर ये सरकार अगर बन गई तो क्या असर होगा लोगों का, मैं मतलब बता नहीं सकती। तो हर एक महिला जो आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है, हर एक महिला ने ठान लिया है कि अब तो बीजेपी को ही वोट दिलाना है और देना भी है। क्या लगता है बबीता जी, माहौल जो था ठीक हो गया है या फिर माहौल बिगड़ भी सकता है इस घटना के बाद? क्योंकि जैसा बता रहे हैं मारपीट की गई है, एक जोरदार हमला किया गया है, हालांकि आपको कुछ नहीं हुआ लेकिन चोटें आई हैं बाकी लोगों को। जी जी, काफी लोगों को चोट आई है, महिलाओं को भी आई है, उनको भी हॉस्पिटल भेज दिया गया है, और मैं मिलके आई हूँ, अभी सब ठीक है, और टाइम टू टाइम उनसे कांटेक्ट में भी हूँ मैं जी। बट वहाँ पे लोगों से जब मैं मिली तो देबूता गांव का मैं बताना चाहूंगी, वहाँ पे 80% लोग अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उन्होंने ये कहा है कि बेटा इस गांव से हम एक एक वोट आप लोगों को देंगे, आप लोगों को वोट मांगने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। बबीता जी, क्या लगता है इस घटना के बाद जो आपका प्रत्याशी है उसके फेवर में लोगों का माहौल जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि सहानुभूति जो होती है वो बहुत बड़ी चीज होती है चुनाव में, कई चुनावों में हमने देखा है। बिल्कुल जाएगी जी, लोग देख रहे हैं, जनता जनार्दन होती है, वो भगवान का रूप होती है, और जनता के समक्ष ये गुंडागर्दी, वो मतलब सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। जब लोग वोट मांगने जाते हैं उनके बिल्कुल आप बिल्कुल हैं, तो लोग इस चीज को बिल्कुल हिंसा करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, और खासकर चुनावों को लेकर एक प्रत्याशी के समर्थन में अगर कोई जा रहा है उसके ऊपर अगर आप हिंसा करते हैं उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बबीता जी हमारे साथ अपनी बात कहने के लिए, जुड़ने के लिए, और राजू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। तो मेरठ से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां बबीता फोगाट के काफिले पर हमला हुआ है, और यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।